अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ जलने के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करूँगी। बड़ी एहतियात के बावजूद भी खाना पकाते हुए अगर ग्रेवी जल जाए तो इसको पहले किसी साफ़ बर्तन में निकाल लें, फिर इसमें एक आलू छील कर डाल दें और थोड़ा सा पानी डालकर आलू को पकने के लिए रख दें। कुछ देर बाद आलू निकाल लें। ग्रेवी का जायका भी ठीक हो जाएगा और जलने की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर बिरयानी के चावल आपसे नीचे लग जाते हों तो देगची में सबसे पहले तेल और दही की तह लगाएं, या फिर आप टमाटर की तह भी लगा सकते हैं, फिर ऊपर से चावल डालें तो चावल नीचे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बिरयानी नीचे लग जाए तो एक प्याज के 4 टुकड़े करके बिरयानी में मुख्तलिफ जगहों पर रख दें। प्याज जो है वो जलने की सारी बू को जज़्ब कर लेगा और बिरयानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर पकाते हुए हलीम नीचे लगने लगे और इसमें जलने की बू आने लगे तो 1 किलो हलीम के लिए 1 छटांक आटा पानी में घोलकर हलीम में मिला दें। हलीम में से जलने की बू ख़त्म हो जाएगी। अगर पुलाव या चावल जल जाएं तो इस पर एक डबल रोटी का स्लाइस दूध में भिगोकर रख दें और चावलों को दम दे दें। जलने की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। खीर बनाने से पहले बर्तन में पानी उबाल लें और फिर वो पानी फेंक कर दूध डालकर खीर बना लें। इससे खीर नीचे नहीं लगेगी। लेकिन अगर खीर जल जाए तो सबसे पहले इसे दूसरे बर्तन में निकालें, फिर इसमें दूध, बादाम और ज़ाफ़रान शामिल कर दें। इस तरह जली हुई महक को ख़त्म किया जा सकता है। जिस पतीली में आप दूध उबाल रहे हों इसमें पहले पानी उबाल लें, फिर दूध डालकर उबालें तो दूध नीचे नहीं लगेगा। अगर दूध जल चुका हो तो जल्दी से इसे किसी दूसरे बर्तन में निकालें और इसमें ठंडा पानी डाल दें। फिर किसी गीले कपड़े से ढाँप दें ताकि जलने की बू और उसका जो जायका है वो ख़त्म हो जाए। अगर देसी घी जल जाए तो इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा डालकर दोबारा पका लें। बाद में घी को छान लें तो घी में से जलने की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर सालन जल जाए तो इसमें से जलने की महक आने लगे, अगर ऐसा हो तो बच जाने वाले सालन को किसी दूसरे बर्तन में निकालें और सालन की मिकदार के मुताबिक थोड़ा सा दूध शामिल कर दें। सालन से जलने की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई गर्म मशरूब जैसे चाय, कॉफ़ी या कहवा पीते हुए ज़ुबान जल जाए तो ज़ुबान पर छाला सा बन जाता है जो बड़ा तकलीफ़ दह होता है। अगर गर्म मशरूब पीते हुए ज़ुबान जल जाए तो थोड़ी सी चीनी ज़ुबान पर रख लें और इसे चबाने की बजाय खुद ही हल होने दें। इसके अलावा बर्फ़ या आइसक्रीम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी जली हुई ज़ुबान को फ़ायदा पहुंचाता है। शहद के इस्तेमाल से भी जली हुई ज़ुबान को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिससे ज़ुबान को मुंदमिल होने में मदद मिलती है। दही को भी चीनी की तरह आहिस्ता आहिस्ता खाएं ताकि जले हुए हिस्से को आराम मिले, इससे ठंडक मिलेगी। विटामिन ई के कैप्सूल बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें खोल कर मुँह में रखने से छाला नहीं बनेगा और दर्द भी ठीक हो जाएगा। नाक की बजाय मुंह से सांस लेने से हवा मुंह के रास्ते दाखिल होती है और वक्ती तौर पर काफ़ी आराम मिलता है। अगर बेदहानी से हाथ या पाँव या जिस्म का कोई और हिस्सा जल जाए, गर्म पानी या तेल या गर्म सालन से हाथ जल जाए तो फ़ौरी तौर पर नलके के ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि अंदरूनी जिल्द के मसाम मुतासिर ना हो। फिर इस पर मरहम लगाएं। मरहम कौन सी लगाएंगे? मुतासरा हिस्से पर शहद लगाएं। ये जरासीम कुश भी है और ज़ख़म भी जल्द बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़ख़म पर एलोवेरा जेल लगाने से भी आफाका होगा, क्योंकि इससे जिल्द को ठंडक का एहसास होता है। इसके अलावा सिरका को थोड़े से पानी में हल करें। पानी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और सिरका की कम होनी चाहिए, और किसी कपड़े की मदद से जले हुए हिस्से पर लगाएं। इससे दर्द और जलन में कमी आएगी। केले के छिलके को भी जले हुए हिस्से पर रखें और छोड़ दें यहाँ तक कि ये ब्लैक हो जाए। इससे भी दर्द में अफाका होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।